जी। हरे कृष्णा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, श्लोक संख्या 6, 5.6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना कि क्या अनुवाद है इस श्लोक का, तो फिर आगे की बात समझ पाएंगे। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। छह। प्रभु जी, छह है ना श्लोक संख्या? Yes। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। पढ़िए। प्रभु जी, छह है ना? यस, 5.6। थोड़ा पियानो ऑफ करो। यहाँ पर मृत्यु के समय। हम्म। गलत हो गया है। सन्यासी मैं पढ़ता हूँ, रहने दीजिए। क्षमा सन्यासी करें। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, किंतु उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन में से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। भी अपने यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो व्याख्या आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी, ऐसी आशा है। शब्द थोड़े जटिल हैं, तो उसको थोड़ा सरल करके समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे। और भगवान ने जो श्लोक में बात कही, उसका अनुवाद हमने समझा, और प्रभुपाद ने उसके संदर्भ में और डिटेल में जो बात कही, वो पूरी बात क्या हमें उस पूरी चर्चा में, इस आज के श्लोक में जो भी लिखा हमने पढ़ा, हमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में आप लोगों ने चर्चा की, सबने ध्यानपूर्वक पढ़ा कि सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, और किस प्रकार उनका जो मिलन है, उनका जो योग है, वो किस प्रकार से भक्ति योग को जन्म देता है। आज के श्लोक में भगवान दो अलग अलग स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कहा
अनुवाद में कि केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होगा। यानी पहली स्थिति क्या है? कर्मों का परित्याग। और दूसरी बात कही, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति। यानी दूसरी स्थिति क्या हुई? भक्ति में लगना। पहली स्थिति कर्मों का परित्याग, और दूसरी स्थिति भक्ति में लगना। दो स्थितियों का वर्णन ये इस श्लोक के अनुवाद में हमें मिलता है। तो इन दो अलग अलग स्थितियों को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण लिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। पहला सन्यासी मायावादी सन्यासी, और दूसरा जो वैष्णव सन्यासी है, वैष्णव परंपरा में गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों के स्थितियों को समझेंगे तो जो अनुवाद में दो अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं उनको समझा जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत समझदारी के साथ दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण यहाँ पर लिया। तो पहला है मायावादी सन्यासी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मायावादी सन्यासी जो है वो एक प्रकार का जो सन्यास है मायावाद, वो शुष्क सन्यास है। क्यों कह रहे हैं शुष्क सन्यास उसको? क्योंकि वो मायावादी सन्यासी क्या करता है, अपनी सारी गतिविधियों को, अपने सांसारिक कार्यों को छोड़ देता है। वो अपने को काट लेता है सांसारिक कार्य को। नहीं नहीं, ये सन्यासी के लिए ये उचित नहीं है, सन्यासी के लिए धन उचित नहीं है, सन्यासी के लिए सात समुद्र पार जाना उचित नहीं है, सन्यासी के लिए अच्छा भोजन करना उचित नहीं है। वो सब कुछ छोड़ देता है। सांसारिक वस्तुओं से वो अपना नाता लगभग पूरी तरह से तोड़ लेता है। एक दृष्टि से देखा जाए, सन्यास का मतलब हम भी क्या समझते हैं सब, कि हाँ वो ठीक कर रहा है। सन्यास का मतलब ही है कि सांसारिक सारी चीजों से अपना नाता तोड़ लेना। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। और अगर हम वैष्णव सिद्धांत को अच्छे से समझें तो हम समझ पाएंगे कि ये वास्तव में जो ये मायावादी सन्यासी कर रहा है वो एक शुष्क सन्यास है, सूखा हुआ सन्यास है। उसमें कोई रस नहीं है वास्तव में। इसके विपरीत जो वैष्णव सन्यासी है वो सांसारिक वस्तुओं से अपना नाता नहीं तोड़ता। वो सभी वस्तुओं को स्वीकार करता है। लेकिन फर्क क्या है? एक साधारण व्यक्ति जो भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है, और ये वैष्णव सन्यासी जो इन भौतिक वस्तुओं को स्वीकार कर रहे हैं, उन दोनों में फर्क क्या है? एक साधारण व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है, लेकिन एक वैष्णव सन्यासी वो सभी वस्तुओं को स्वीकार करता है, अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ लेगा लेकिन भोग नहीं करेगा, वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देगा। इसका ज्वलंत उदाहरण हमें मिलता है श्रील प्रभुपाद के जीवन से। आपने देखा श्रील प्रभुपाद उस समय सात समुद्र पार गए जब सन्यासियों के लिए सात समुद्र पार करना वर्जित माना जाता था। प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उनके बहुत सारे गुरु भाइयों ने उनके विषय में बहुत कुछ कहा कि ये उचित नहीं है, ये सन्यासियों की जो परिपाटी है उसके विपरीत है। लेकिन प्रभुपाद जी गए। एक सन्यासी धन से दूर रहता है, लेकिन प्रभुपाद ने बड़े बड़े लोगों से मिलकर, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे अमेरिका में, उनसे खूब धन इकट्ठा किया। उस समय के जो सभी धनाढ्य लोग थे, जो भी इन्फ्लुएंस पीपल थे, सभी को संपर्क में लिया, सभी से खूब धन एकत्र किया, जमीनें एकत्र की, और 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया 11 वर्षों में। सोचिए, सब कुछ धन भगवान की सेवा में लगा दिया, अपना सर्वस्व। तो ये क्या है? ये शुष्क सन्यास नहीं है। इस भौतिक जगत की सब चीजों को स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण के लिए। यदि शिल प्रभुपाद भी एक मायावादी सन्यासी की तरह सोचते तो प्रभुपाद केवल अपना भला करते, एक बंद कमरे में नाम जप करते और सन्यास के शुष्क नियमों का पालन करके भगवत धाम चले जाते। लेकिन प्रभुपाद जी ने वैष्णव परंपरा का पालन करते हुए करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को भगवत धाम में बुला लिया। दिस इज द डिफरेंस।
एक मायावादी सन्यासी का जीवन क्या है, एकदम सूखा हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अक्सर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जगत में वापस लौट आता है। अन्य लोगों की तरह लिप्त तो नहीं होता वो भौतिकता में। ऐसा तो नहीं होगा कि भौतिक जगत में वापस लौट आया तो वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, नहीं। वो क्या करेगा, सामाजिक कार्यों में लग जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि धार्मिक कार्यों में लग जाएगा, सेवा, समाज सेवा में लगेगा, परोपकार करेगा, एनजीओ खोल देगा, धर्मशालाएं खोलेगा। लेकिन वास्तव में क्या ये सब सन्यासी के कर्म है? नहीं। सन्यास का अर्थ शास्त्रों में कहा गया है सन प्लस यास, अर्थात सन मतलब सत्य, और यास मतलब के पास, यानी सत्य के पास निवास करना। सन्यासी का कार्य क्या है? सत्य के निकट निकट जो है वास करना। और परम सत्य क्या है? श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। तो असली सन्यास का मतलब क्या हुआ, और जो आप समझे, सत्य के निकट रहकर उसकी सेवा करना। जबकि मायावादी सन्यासी कहेगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं सोऊंगा, बहुत सारे क्लॉज लगाएगा। जबकि वैष्णव सन्यासी जो भी कुछ होगा, जो भगवान को भोग लगेगा, वो सब स्वीकार करेगा प्रसाद रूप में, और उसको ग्रहण करेगा। आपने देखा होगा शिला प्रभुपाद की कई फोटो, पूरा बड़ा थाल राजाओं की तरह उनका रहता था। भगवान को भोग लगता था, राजभोग खाते थे। भक्तों को भी पाना चाहिए, हम लोगों को भी पाना चाहिए। इससे क्या है, हृदय शुद्ध होगा, प्रसाद रूप में भगवान की कृपा मिलेगी। सिर्फ छोड़ने से कुछ नहीं होगा जीवन में, कि हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ऐसे त्याग की आवश्यकता नहीं, ऐसा सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे शुष्क सन्यास की आवश्यकता नहीं। जोड़ने से होगा, श्री कृष्ण को जोड़ना होगा, उनकी सेवा को जोड़ना होगा। एक ग्रस्त व्यक्ति भी, जैसे हम सभी क्लास में जितने भक्त लोग दिख रहे हैं, मोस्टली सब ग्रस्त लोग हैं। तो एक ग्रस्त भी यदि श्री कृष्ण को समर्पित है, ही सन्यासी, ही और शी सन्यासी, वो सन्यासी है। जिसने अपने जीवन का केंद्र श्री कृष्ण को बना लिया, वो सन्यासी है। तो दो परिस्थितियों की बात हुई थी अनुवाद में, और उसके बाद तात्पर्य में दो अलग अलग लोगों की बात हुई। दोनों में फर्क क्या हुआ अगर देखें एक बार और, तो मायावादी क्या है, वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं और अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करते हैं। जबकि वैष्णव आचार्य क्या करेंगे, वेदांत सूत्र जो कि वेद व्यास जी ने दिए, तो वेदांत सूत्र जो वेद व्यास जी ने दिए हैं, उनकी ही टिप्पणी वेदांत सूत्र के ऊपर जो श्रीमद् भागवतम है, जिसको अमल पुराण कहा गया है, उस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं भक्त, जिसमें कि भक्त और भगवान के संबंध के विषय में बताया गया है। पढ़ते हैं ना हम लोग श्रीमद् भागवतम, आनंद लेते हैं वैष्णव सन्यासी श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथाओं का, और अपना संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का आनंद लेने में निकाल देते हैं। जबकि एक मायावादी सन्यासी क्या है, वो वेदांत सूत्र की टिप्पणी भी अपने अनुसार करते हैं, और उनकी टीकाओं में जो प्राथमिकता होती है, वो भगवान नहीं होते। इस कारण उनको आनंद नहीं आता। उनकी टीकाओं में प्राथमिकता होती है ब्रह्म ज्योति को। हमने पीछे भी चर्चा की थी, भगवान के सुंदर स्वरूप की चर्चा नहीं है, केवल एक लाइट, एक ब्रह्म ज्योति की चर्चा है। अब सोचिए कि यदि आपके जीवन का लक्ष्य एक लाइट, एक ब्रह्म ज्योति है, और एक दूसरे व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य किसी सुंदर, कोई सुंदर स्वरूप है, तो दोनों में क्या बेहतर है? वो लाइट का क्या चिंतन करेगा, कितना उसके बारे में सोच सकता है? कुछ नहीं। जबकि एक भक्त जो भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करता है, उसकी सेवा करता है, वो नई नई बातें सोच सकता है। आज भगवान ने मोर पंख लगाया, आज भगवान ने ऐसी माला पहनी है, आज इस रंग की पायल पहनी है भगवान ने, आज इस कलर के कपड़े, इस रंग का दुपट्टा। उसके पास बहुत कुछ है, बोर होने का समय ही नहीं है। नए नए तरीके से उनका श्रृंगार करेगा, नए नए तरीके से उनका दर्शन करेगा, नए नए चीजें उनको भोग लगाएगा। निरस होने का सवाल ही नहीं बनता। तो दो अलग अलग स्थितियों का यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद।
और समझा रहे हैं कि एक मायावादी सन्यासी में और एक वैष्णव सन्यासी में क्या फर्क होता है। तो जो बात भगवान श्री कृष्ण ने तात्पर्य में कही थी, प्रभुपाद ने उसको बड़ी ही सरलता से दो अलग अलग व्यक्तियों के उदाहरण लेकर समझा दिया है। तो हमें क्या बात समझ में आई इस श्लोक से, कि केवल परित्याग, कर्मों का परित्याग करना पर्याप्त नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, परंतु क्या आवश्यक है, भक्ति में लगे रहना। और भक्ति क्या है, सांख्य योग प्लस कर्म योग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।